स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि राजा और सन्यासी है वो अपनी झोंपड़ी के बाहर क्यारियाँ खोद रहे होते हैं। उसी दौरान एक दौड़ता हुआ व्यक्ति, भागता हुआ व्यक्ति उनके पास आता है और फिर आगे का क्या घटनाक्रम होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहले हम इस पैराग्राफ की रीड करेंगे इसको। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would until at last bleeding stopped. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired his walk and work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in weak and feeble voice, when he saw that the king was awake. I don't know you two, and nothing to forgive you for, said the king. अभी अपन इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे। द किंग टर्न राउंड, जो राजा जैसे ही पीछे मुड़ा, सा ए बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा, रनिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था, सन्यासी और राजा की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसने हाथों को दबा के रखा हुआ था, प्रेशन दबा के रखना। अगेंस्ट हिज स्टमक, वह उसने अपने हाथों को अपने पैर के, अपने पेट को दबा के रखा हुआ था। फ्रॉम विच, जहाँ से, ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से खून, ब्लड यानी रक्त है वो फ्लोइंग यानी बह रहा था, रक्त स्राव हो रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुँचा, फेंटेड, मूर्छित हो गया, फेंट का मतलब मूर्छित होना, एंड फेल टू द ग्राउंड, और मूर्छित होकर के वह जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड, राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़ों को हटाया। रिमूव द क्लॉथिंग एंड फाउंड, और उन्होंने कपड़ा को हटाया तब उन्होंने पाया ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा घाव था। वाउंड यानी घाव था। जब उसके कपड़ों को हटाया तो उसने, राजा और सन्यासी ने यह पाया कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है।
द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड, राजा ने उसके घाव को वॉश किया, धोया, एंड कवर्ड यानी ढका, विद हिज हैंकरचीफ, और राजा के पास जो अपना रुमाल था उस रुमाल से उसके घाव को वॉश करके धो करके उसको कवर किया, उसको ढका। बट लेकिन द ब्लड वुड अनटिल एट लास्ट ब्लडिंग स्टॉप्ड, लेकिन उस समय ब्लड बह रहा था, रक्त बह रहा था, लेकिन अंत में खून है वो स्टॉप्ड हो गया, रक्तस्राव ब्लीडिंग होना बंद हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी को अच्छा महसूस हुआ, एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। आस्क फॉर यानी मांगना, डिमांड करना, समथिंग टू ड्रिंक कुछ पीने के लिए उसने मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेकर के आए, एंड गेव इट टू हिम, और ला करके उसे दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, सूर्य अस्त हो चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और ठंडी हवा थी, यानी ठंडी हवा बज रही थी। द किंग विद हर्मिट्स हेल्प, राजा सन्यासी की सहायता से कैरीड द वाउंडेड मैन इन टू हिज हट, वो अपनी झोंपड़ी में दोनों उसको उठा करके अपनी हट के अंदर ले गए, अपनी झोंपड़ी के अंदर लेकर के गए। एंड लेड देम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पे सुला दिया। द मैन क्लोज हिज आइज, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड हिज वॉक एंड वर्क, राजा भी अपने काम से और अपने पैदल चल कर के आया था, इसीलिए थका हुआ था, जो उसने दिन भर किया था। ही हैड डन। ले डाउन ऑन द फ्लोर, राजा है वो इस झोंपड़ी की फ्लोर यानी फर्श पर ही सो गए। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, पूरी रात भर सो गए बड़े आराम के साथ। वैन ही अवेक, जब वे जगे, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर, इससे कई मिनटों पहले, ही कुड रिमेंबर, उसे वो याद आ रहा था, वेयर ही वॉज, वह कहाँ है था, हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और वह बेड पर जो सो रहा है वो स्ट्रेंज आदमी, जो अजनबी आदमी, वो कौन था, इसके बारे में राजा को सब कुछ याद आ रहा था। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा मुझे माफ़ करना। फॉरगिव मी यानी माफ़ करना, क्षमा करना। सेड द बियर्ड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, इन वीक वॉइस, कमज़ोर धीमी आवाज़ के अंदर। वैन ही सा दैट, जब उसने देखा, दैट की द किंग वॉज अवेक, उसने देखा कि राजा जग गए थे। आई डोंट नो टू यू, राजा जी ने कहा, सेड द किंग, आई डोंट नो यू टू, मैं आपको नहीं जानता, एंड नथिंग टू फॉरगिव यू, और आप मुझे किसके लिए क्षमा कर रही है, मैं आपको नहीं जानता, आप किसके लिए मुझे माफ़ी या फॉरगिव कर रही है। इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ्स को पढ़ा। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो उसके साथ ही दे रखे हैं, उसको अपने गृह कार्य में करेंगे और वापस इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।